सही है। क्या कर रहे हो तुम उसके लिए बताओ? हैं? अच्छा भाई देखो, एक चीज होती है जिंदगी में, अगर ऐसे होता ना कि कोर्सेज कर करके कोई अमीर बन जाता, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हाँ बिल्कुल सही बात बोली। मैंने अच्छे खासे कोर्सेरा बताया था ना, मैंने वहां से कोई 55-60 कोर्सेज करे हैं, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे मार्केटिंग का हो, चाहे स्पेशलाइजेशन हो, पता नहीं कौन कौन से ऐसे मैंने कोर्सेज वहां से करे हुए। बट इतना उन कोर्सेज का फायदा है ही नहीं। मैं खुद कहता हूँ भाई, वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स हो चाहे गूगल का कोर्स हो, क्यों भाई? जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहां भी तुम कोर्स कर लोगे, तुमने, तुम्हारा एक गोल है 8 फिगर्स कमाना, आइदर या तो तुम इस कोर्स के बाद तुम्हारा जहन है यार इस कोर्स में कुछ होना हो, घर जाके घर चले आएंगे, कोर्स खत्म हुआ घर जाएंगे, स्कूल की जिंदगी, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आ गई 8 फिगर्स, यही यही गोल होगा। फिर क्या गोल है? देखो, अगर तुम इम्प्लीमेंट कर रहे होते तो तुम अभी कुछ होते। कितनी एज है तुम्हारी? 13। भाई मेरा भाई ना 13 साल का है, उसके उसने खुद, आजकल जिंदगी में क्या है भाई, लोगों को कॉलेज में आएंगे, स्कूल में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे। मैं यूनिवर्सिटी से खिलाफ नहीं हूँ, ना स्कूल के खिलाफ हूँ, मैं खुद भाई पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उस यूनिवर्सिटी के या स्कूलिंग सिस्टम के खिलाफ नहीं हूँ, बट आप अपना कोई गोल रखो कि आप खुद उस चीज को कंटिन्यू कर सको। हमने अभी क्या पढ़ चुके हैं भाई? मार्केटिंग पढ़ चुके हैं। क्या क्या आता है तुम लोगों को बताओ? फेसबुक। वीक तुम्हें कौन कौन सा जरूरी काम है बताओ? जरूरी काम होंगे सबके, जाहिर है भाई, है ना? जो जॉब करते हैं वो अपनी जॉब के आवर्स पहले ही रिमूव कर दें। करें करें, लिखें, सब लिखो ये है। आज जो यूनिवर्सिटी आता है, यूनिवर्सिटी का आवर्स रिमूव कर दे भाई। सुबह 8 बजे निकलता है, 9 बजे यूनिवर्सिटी होती है, तो 8 बजे निकला, घर कितने बजे आया? 3 बजे, तो कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। तो 6 घंटे तुम्हारे वीक के हिसाब से 6 6 6 36, 5 दिन जाते तो 6 5 30 आवर्स तुम निकाल दो अपने। सब लिखो अपने अपने ये। हाँ 8, आप कितने दिन जाती हैं? 5 दिन, 6 दिन? 5, 8 5 5 दिन के हिसाब से आप लगा लें। लगा लिया? सबके अपने अपने आवर्स हिसाब से बच रहे होंगे भाई। ठीक है, कितने घंटे बचे तुम्हारे? कितने लिखे हैं? 138 आवर्स। ओके, सही है। ये थे तुम्हारे, कितने हैं तुम्हारे? कितने हो गए घंटे तुम्हारे? हैं? लिखो, एफिलिएट। ठीक है, एक है हमारे पास। अब देखो भाई, पहला कोर्स है ना, तो आपको चीजें और भी बहुत सीखनी पड़ेंगी। सही है? ठीक है, और क्या कर सकते हैं भाई? बस देख के ये नहीं समझना बहुत बड़ी चीजें लिखनी है। दिन में 2 घंटे काम करना है या 4 घंटे काम करना है, जितने भी घंटे काम करना है। अब तुम उस घंटों को ब्रेक डाउन कर दो इसके ऊपर कि भाई 3 दिन एफिलिएट मार्केटिंग के, 2 दिन ड्रॉप शिपिंग के, 2 दिन इसके और 1 दिन इसका। अब तुम उस 1 दिन में इसके बारे में सीखो, पढ़ो, लिखो या उसके ऊपर प्रैक्टिकल करो, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस चीज के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, थोड़ा बहुत सीखो उसको इम्प्लीमेंट करो, थोड़ा बहुत सीखो उसको इम्प्लीमेंट करो। एफिलिएट मार्केटिंग में तुम क्या कर सकते हो? देखो भाई, तुम्हें फ्री में वेबसाइट बनाना आ गई, अभी तक किसी का कोई पैसा नहीं लगा। ठीक है, तो तुम उसको एफिलिएट मार्केटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे ये है, मैं आपको यहीं दिखाता हूं। ये भी इसी पे बनी है जो आप बना रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट है, सब कुछ आ रहा है। नीचे आऊंगा, ये प्रोडक्ट्स हैं इसके। अब मैं करूंगा बाय प्रोडक्ट। देखना, मैं इसको ओपन न्यू पे टैप कर लेता हूँ। क्या खुला?
अब कोई भी यहाँ से खरीदेगा, मुझे कमीशन मिलेगा। ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग, समझे? हैं मेरे भाई चल जरूर रहा है, बट तुम्हें उस पर काम करने की जरूरत नहीं है, इस वजह से। हाँ, उससे भी कर सकते हो, बट देखो आप अगर एड रन करोगे डॉलर्स में, ठीक है? एक चाहे $1 का ही एड रन कर रहे हो, तो वो रुपीज में कमाओ, डॉलर में खर्च करो, आप बहुत बड़े पागल कहलाओगे, हैं? या तो आपको ऐसी, या भाई ये पाकिस्तान में भी, दुनिया जान में हर जगह यही चल रहा है। अब ये वेबसाइट कोई अमेरिका में खोल के बैठ के देखेगा, कर सकता है? मैं फेसबुक पे ऐड रन करूं, देखें होता ये है, मैं आपको बता देता हूँ। वेबसाइट बनानी आई थी सबको, इतना तो समझ आ गया था ना, ये 4 इमेजेस एक साथ कैसे डालनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है। नहीं आया था तो वो तुम सीखोगे तो आ जाएगा। और फिर एक नीचे ऑप्शन आता है कॉल टू एक्शन का, तो कॉल टू एक्शन का बटन डाल के उसके बैक एंड पे प्रोडक्ट का जो अमेज़न से लिंक उठाया था मैंने एफिलिएट का, वो डाल दिया इसके पीछे। अब कोई भी बंदा उस पर क्लिक करेगा, सीधे अमेज़न पे पहुंच जाएगा। उससे मुझे ये एफिलिएट क्या कह रहे हो? किसको? भाई तुम्हारा प्रोडक्ट है, तुम एक प्रोडक्ट बना रहे हो, तुम ये मार्कर बना रहे हो, सही है? तुम जो बना रहे हो, ये बना रहे हो 30 रुपए में बनाने की, बिल्कुल मटेरियल और उसकी क्रॉस निकालें, तो इस पे जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 30 रुपए की, तुम उसको आगे बेच रहे थे 100 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तुम्हारा प्रॉफिट कितना था? 70 रुपए। मैं आता हूं, मैं कहता हूं यार यही सेम मार्कर है, मैं तुमसे लूंगा 30 का, बेचूंगा कितने का? 100 का, बट मुझे क्या चाहिए? 10% प्रॉफिट चाहिए। तुम क्या कहोगे? हाँ भाई ले ले, कोई बात नहीं, तुम्हें से 10% प्रॉफिट देना पड़ रहा है, मार्केटिंग तुम्हारी बच गई, मेहनत तुम्हारी बच गई, और उल्टा तुम्हारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है? प्रमोट हो रहा है। ये चीज होती है आपकी क्या? एफिलिएट मार्केटिंग, कि जिसका इसका प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट बेच रहा था, मैंने कहा भाई मैं 10% लूंगा, मैं प्रोडक्ट बेचूंगा तुम्हारा। तुमने कहा ठीक है भाई। इसने अपना प्रोडक्ट का स्टोर बनाया हुआ था अमेज़न पे, मैंने अमेज़न से क्या करा भाई? अमेज़न से कहा कि भाई इसके प्रोडक्ट का एक एफिलिएट लिंक दे दो। अब मैं अपने स्टोर पे डाल दिया, अब ये आई, इन्होंने मेरे स्टोर से चीज खरीदी, इनडायरेक्टली ये तुम्हारे पास ही आएंगी, बट क्योंकि मेरे जरिए से आई तो मुझे तुम्हें क्या देना पड़ेगा? प्रॉफिट और कमीशन देना। वो ऐसे पता चलेगा कि जब मैं अमेज़न पे एफिलिएट अकाउंट बनाऊंगा ना, तो स्पेसिफिक मैं जिस भी स्टोर से जाके लिंक उठाऊंगा या जिस भी प्रोडक्ट का लिंक उठाऊंगा, तो अमेज़न को पता होता है कि फलाना बंदे ने इस प्रोडक्ट का लिंक उठाया था। वो बेसिकली लिंक जो है जनरेटेड ही ऐसे होता है कि कोई भी उस बंदे लिंक पे क्लिक करेगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा आया था और किसके जरिए से आया था। सर ऐसे ही दराज पे है, और दराज वालों ने एक आप कोई भी प्रोडक्ट उसको शेयर करते हैं ना, तो उन्होंने लिख दिया कि अब आप उसको शेयर करेंगे आपको 30% देखें, हो सकता है दराज, शॉपिफाई, अमेज़न, ईबे, एटसी, वॉलमार्ट सब यही काम कर रहे हैं, ठीक है? मरकज सुनाओ, सबने सब यही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ऐसे एक मार्केटिंग कॉस्ट बैठती है और देना कुछ भी नहीं पड़ता, कुछ 10-15% देना पड़ता है, कुछ भी नहीं होता इतना, ठीक है? ये चीज होती है। बट दराज में, अगर दराज की एफिलिएट मार्केटिंग में तो आपका पैसा नहीं लग रहा कहीं, बस फायदा ही है आपका, बाकी कुछ फायदा नहीं। ना आपको वो करना है, ना मुझे इस चीज की फिक्र है भाई इनको पैक करके कौन भिजवाएगा, ना मुझे इस चीज की फिक्र है कि भाई इन्होंने वापसी कर दिया तो मेरा क्या होगा। जैसे एक साइट है, आप साइट पे सारी टी-शर्ट डिजाइन करें और फिर आप उसको दें, तो हाँ, उससे ही बात करता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बिना किसी पैसे के कुछ ना कुछ स्टार्ट जरूर कर सकते हो, ठीक है? अब इसमें भी पहले क्या काम करना पड़ेगा भाई? एफिलिएट वेबसाइट्स भी ऐसे नहीं चल जाती, इस पे ट्रैफिक कहाँ से आएगी? ट्रैफिक आती है सोशल मीडिया से। जैसे हमारे पास ट्विटर है, और ट्विटर, लिंक्डइन से भी तुम उठा सकते हो अगर तुम कोई प्रोफेशनल चीज बेच रहे हो, सही है? वरना अगर तुम कोई खिलौने बेच रहे हो बच्चों को, तो लगाने की जरूरत नहीं, सही है? हमारे पास ट्विटर है, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, हमारे पास रेडिट है, हमारे पास और कौन सा, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास कि हम एक, देखो तुम लोग क्या हो, कंज्यूम करते हो कोई भी कंटेंट है, तुम क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो, उस कंज्यूमर से क्रिएटर बन जाओ। तुम मुझे कोई भी क्रिएटर दिखा दो जो भूखा मर रहा है आज, बताओ है कोई क्रिएटर? है? कहां से कमा रहे हैं वो? कहां से कमा रहे हैं?
स्पॉन्सर्स से, याद से है ना। स्पॉन्सर्स सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर को पैसे क्यों देता है? प्रमोशन हो सके। मेरे भाई, एक दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है बताओ? सबसे महंगी चीज क्या है? इंसान की अटेंशन। अगर कोई उस स्पेस की रॉकेट को भी ना जाने ना पता हो किसी को, तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। वो स्पेस का रॉकेट क्यों बना रहे हैं? कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, अपने लिए तो नहीं बना रहे ना। ये तुम्हारा शौक चढ़ा यार, स्पेस में घूम के आएंगे, बस बनाया उड़ गए। ऐसा था, तीली लगाई आग लगाया उड़ गए, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर स्पेस मिशंस भी तो होते हैं, वो किस लिए होते हैं? किस लिए होते हैं? ह्यूमन काइंड के लिए होता है ना। एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लोगों के अट्रैक्शन देखते हैं, जियोपॉलिटिकल होता है भाई। सही है। इंसान चांद पे कब गया था पता है? तो 50 साल गुजर गए, और उस 50 साल के बाद आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया, जबकि टेक्नोलॉजी उससे अच्छी है। तो क्यों नहीं पहुंच पाया? उस टाइम पे क्या था, रशिया के साथ अमेरिका की रेस थी भाई, स्पेस में पहले कौन पहुंचेगा। रशिया ने कुत्ता भेजा, इंसान भेजा, फिर अमेरिका ने डायरेक्ट चांद पे बंदा भेज दिया। ठीक है, तो वो एक रेस थी, इस वजह से वो चीज हो गई। बट इंसान की अटेंशन एक ऐसी चीज होती है, सबसे ज्यादा जरूरी होती है। यहाँ तुम सबकी मेरी तरफ अटेंशन है ना, है ना, तो मतलब मेरे पास वो चीज है जो किसी के पास नहीं है। वो देखा होगा सबने, क्या कहते हैं, बचपन में ही अभी बंदा डांस करने वाला जो आता है, बच्चे देखते हैं ना उसको, है ना। अब वो बंदा आके ऐसे ही नाचता रहे, कोई देखेगा? बट उसके साथ वो एक डुगडुगी बजाने वाला आ जाए, क्या वीआईपी डांस करता है फिर वो, है ना। और एक बाकायदा वो पीछे से कमेंट्री भी कर रहा होता है। ऐसे लोग देखो, वो भी एक तरीका है सामने वाले की अटेंशन ग्रैब करने का। सोशल मीडिया पे कुछ भी देखोगे, वो सिर्फ एक जरिया है सामने वाले की अटेंशन ग्रैब करने का, कि किस जरिए से तुम सामने वाले की अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। अब देखो, एफिलिएट मार्केटिंग करे तो तुम्हें भी उसमें क्या करना पड़ेगा भाई। जैसे ये हेलोवीन से रिलेटेड डाला है, हेलोवीन अभी आने वाला है, ठीक है, तो मैंने हेलोवीन से डाल दिया, फिर क्रिसमस आएगा, मैं इसको चेंज करके क्रिसमस का डाल दूंगा। इसमें यह डिपेंड नहीं करता कौन सा इवेंट है, बस आपकी चीजें वैसी होनी चाहिए इवेंट के हिसाब से। नहीं, इसको मैं छोटा भी कर सकता हूं, इसके ब्लॉग्स भी लिखने हैं, कंप्लीट नहीं है ये। मैं तुम लोगों को फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूं कैसे होती है और किस तरीके से उस पर काम किया जाता है। सही है। एक आप अब क्या बनाओगे भाई, जैसे मैंने एक ये बनाया, एक वेबसाइट बना ली मैंने मेहनत करके। अब मैं इस पे ऑडियंस कहां से लाऊंगा? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया कौन कौन से थे भाई हमारे पास? फेसबुक था, इंस्टा था, और मेरी राइटिंग पे नहीं आना भाई, बस समझ लो तुम लोग बात। यूट्यूब था, ट्विटर था, और रेडिट का नाम सुना है? यस है? नहीं, रेडिट एक ऐप है, ठीक है। और क्या हो सकती है भाई? है, चलो थ्रेड्स भी लिख देते। स्नैपचैट से कोई इतनी ट्रैफिक नहीं आती, बस अगर आपने लोगों को वो करना है, ऑडियंस एक तरीके से लानी है, तो आप कर सकते हो, वरना जरूर लिख लिया। अब देखो, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमने कौन कौन से पढ़े थे? फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, बस, और लिंक्डइन। बाकी 3 कहां से सीखोगे? यूट्यूब। जो काम नहीं आता वो कहां से सीखना पड़ेगा? यूट्यूब से, जाहिर है भाई। ठीक है। अगर तुम कहोगे यार मैं रेडिट के लिए अलग कोर्स करूंगा, सबसे बड़े पागल तुम। सही है, जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई अभी भी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम क्लियर नहीं है, तो आप पूछ सकते हो भाई। बाकी आप कहोगे यार सर होता कैसे है ये, आप इतने कमा कैसे लेते हैं, मुझे भी बताएं। तो भाई वो कमान, जब तक तुम एक पहला स्टेप नहीं लोगे कुछ भी नहीं होगा। मैं भी तुम्हें वही बता रहा हूँ जो स्टेप मैंने लिया था भाई। मैंने पहले अपने कुछ 1 आध हफ्ते तक अपने थोड़े शेड्यूल को सही करा था, फिर मैं अपने काम पे आ गया था। ठीक है, ये चीज है। सही है, ये हमने ये लिख लिया। अब करना क्या है भाई, तुमने फेसबुक पे एक अकाउंट बनाया, ट्विटर पे बनाया, एक सबसे पहले एक ईमेल बनाई जो तुम्हारे इसके नाम पे थी, और तुमने उस ईमेल से क्या करा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, रेडिट, लिंक्डइन और थ्रेड्स पे अकाउंट बनाया। और उस अकाउंट पे तुमने क्या करना शुरू करा, इन चीजों का कंटेंट वहां पे डालना शुरू करा। बेचना नहीं है, सही है, सिर्फ क्या डालना है,
कंटेंट डालना है कि लोगों को उस तरीके का कंटेंट किस तरीके से पसंद आता है। दुनिया जहान में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको बहुत तरीके का कंटेंट पसंद आता होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहो यार मेरे पास आजकल किसी मोटिवेशन से रिलेटेड ही कंटेंट आ रहा है, कुछ और नहीं आ रहा। ये क्या मोटिवेशन आ रहा है, वो क्या मूवीज आ रही हैं, ये क्या मेरे पास कुछ और आ रहा है, सही है, गेमिंग आ रहा है। तो ये इन तीनों का इंटरेस्ट है तभी आपको आ रहा है। तो ऐसे दुनिया जान में आपको बहुत बंदे मिल जाएंगे जहां उनका वैसा इंटरेस्ट होता है। तो आप उनके इंटरेस्ट को देख के किस तरीके से मार्केट करोगे वो फिर आपके ऊपर, आपकी स्किल्स हैं खुद की। ठीक है, मैं कहूंगा आप कम से कम सब पे एक एक अकाउंट जरूर बनाओ, सही है, उतना आप हैंडल कर सको मैं उतना बोल रहा हूं, वरना मैं बोल दूं 5 बनाओ, ठीक है, 5 आप हैंडल कर नहीं सकते। एक वेबसाइट और एक एक अकाउंट यहाँ का आपके लिए बहुत है एज अ एफिलिएट के। समझ आया, समझ आ गया। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, ड्रॉप शिपिंग। एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग में फर्क क्या है, तू बताएगा? ड्रॉपशिपिंग का है, आप किसी की चीज लेके आप पैसा लगा के दूसरे को भेज दो तो उसमें आपका प्रॉफिट। तो एफिलिएट मार्केटिंग लिंक जा रहा होता है, ठीक है, ड्रॉपशिपिंग में जो है सामान आप क्या होता है बताओ, सही कह रही हैं गलत कह रही हैं? एफिलिएट में कौन सा होता है, मेरे पास है ये प्रोडक्ट, देखो भाई एफिलिएट में क्या था, यहाँ था, सही है, मैंने उसका लिंक उठा के यहाँ डाल दिया, मैं उसके प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं कर सकता। ड्रॉप शिपिंग में उसकी प्राइस चेंज कर सकता, अपना प्रॉफिट लगा के बेच सकता। हाँ समझे, आप कहो मैं शॉपिफाई पे करूंगा, तुम शॉपिफाई पे क्या करते हो, पाकिस्तान में ही काम करो ना, सीओडी पे काम करते हो, ठीक है। देखो पाकिस्तान में रहते हुए शॉपिफाई पे काम करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, पेमेंट मेथड्स आपको जान से मार देंगे ना, जब तक आपका कोई एक अच्छा बंदा ना मिल जाए कि जो आपको करके दे दे थोड़ा, ठीक है। होता ही है भाई, शॉपिफाई का अकाउंट अगर आप पहली बार पाकिस्तान में रह के बनाओगे ना, पेपाल का ऑप्शन ही नहीं आएगा। एक आता है उसका पेयोनियर का नेटिव कार्ड है, बना हुआ है किसी का, सही है, वो बनता भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से, समझो कोई 3-4% पाकिस्तानियों का एक्टिव होता है, सही है, वो बहुत मुश्किल से, क्योंकि चेकआउट में वो पेयोनियर की थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो कहते हैं भाई हमने तुम्हारे लिए इतनी आसानी कर दी ना, बस बहुत है, वो ये कहते हैं, मतलब रिजेक्ट कर देते हैं उसकी एप्लीकेशन जो होती है। तो आप क्या कर सकते हो भाई, शॉपिफाई था, शॉपिफाई पे आप सीओडी पे काम कर लो। अब आउटसोर्स कहां से करोगे प्रोडक्ट, बात ये होती है, आउटसोर्स आपके पास चीज है ही नहीं, ठीक है ना, आपके पास पैसे क्या आप वो चीज लाओ, तो कहां से करोगे? कुछ मैं प्लेटफॉर्म्स के नाम यहां लिख रहा हूं, सीजे, एक है हमारे पास सीजे, वो डीजे होता है ना, ये सीजे, जम्बील, और कौन से भाई बताओ, बताओ, तुम्हें तो पता होंगे। हाँ ये भी है, आपने प्रोडक्ट पे ट्रेंडिंग के हिसाब से नहीं लगाया, आप वो हमेशा वो देखो, ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप देखो, ये भी फर्क होता है मार्केटिंग में, ड्रॉप शिपिंग में आप हमेशा वो प्रोडक्ट बेचते हो जिसकी सेल्स ज्यादा आ रही है। अब चाहे वो प्रोडक्ट कोई भी हो, आपको वो नहीं देखना, बस इतना देख लेना हलाल है या नहीं है। अब ये नहीं शराब बेचना शुरू कर दो, ये वेबसाइट है, हाँ वेबसाइट, हाँ उस पर अकाउंट बनाओ, उससे सही है, आ गया, आ गया। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है देखना, अरे यार अभी इसको अब देखो ये प्रोडक्ट कितने का, हॉट सेलिंग आइसबर्ग वाटरफॉल, अब भाई वो है एक तरीके से क्या कहते हैं, वाइन ग्लास नहीं, क्या समझाऊं मैं आप लोगों को, जब वाइन को आप ज्यादा हिलाते हो ना तभी उसका अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। अब ये नहीं कहना आपको कैसे पता, तो भाई जैसे ये प्रोडक्ट है, ये मिल रहा है यहाँ पे $4.70 से लेके $6.97 का, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोडक्ट को खोलूं तो देखना,
खुद ही हिंदी रहती है। हाँ अब देखो कितने का बिक रहा है, और अंदाजन मार्केट में $23 का बिक रहा है। सही है, यहाँ पे कितने का मिल रहा है? एस्टिमेटेड आ रहा है, तो यही तो आ रहा है, यही तो देखना है आपने, प्रॉफिट इतना आ रहा है। ठीक है, वेयर हाउस कहाँ है इसका? चाइना में। अब आपने सिंपली इसका क्या देखना है भाई, शॉपिफाई पे भी लग जाएगा। एस्टिमेटेड प्रोसेसिंग टाइम कितना है? 1 से 3 दिन। डिलीवरी टाइम कितना है? 12 से। आपने ये चीज देखनी है। सिर्फ ये नहीं होता है प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में तो आपने पकड़ा चला दिया, आपको क्या देखना पड़ता है? डिलीवरी टाइम और उसकी शिपिंग फीस कितनी है। $23 का वो, $21 का ये, 50 तो ऐसे ही होगा। ये चाइना में पड़ा है तो चाइना की यूएस को नहीं बेच सकते हैं, आपका काम थोड़ी है बेचना टाइम देखेगा तो कस्टमर की बात जाएगा भाई। तभी तो कह रहा हूँ डेज का देखो, मैक्सिमम 7 दिन, 7-8 दिन बस। चाइना आपको वही डिस्ट्रीब्यूटर चाइना में भी मिल जाएगा जो 7-8 दिन में पहुंचा रहा होगा। मेरे भाई आपको बात बताऊं, अमेरिका में ना टोपियां मिलती हैं, उस पर लिखा होता है अमेरिका, और उस टोपी के अंदर देखो ना कवर के पीछे लिखा होता है मेड इन चाइना। ये हाल है। सर बात समझ नहीं आई कि आप कह रहे हो यहाँ पे ये जो चीज है इसने लिंक डाला हुआ है। लिंक नहीं डालता यहाँ पे। इस तरह आपने सेटिंग की है कि एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम है, एस्टिमेटेड प्रोसेसिंग टाइम, इससे हमें क्या फायदा होगा? देखें आपका अच्छा इधर देखो, आपका फायदा और नुकसान क्या है देख लो भाई। ऊपर पहले ड्रॉप शिपिंग में कर लेना, सही है। आप ड्रॉप शिपिंग करो या होलसेल, अगर आप लिंक्डइन पे करना चाह रहे हो, होलसेल का काम लिंक्डइन पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने का मिल रहा है? $5। पूरा हिसाब लगाओ, कितने का? $5। एस्टिमेटेड लोग कितने का बेच रहे हैं इसको? $23। हम इसको 23 कर लेते। हमेशा कोई भी प्राइस हो उसको राउंड ऑफ करके ज्यादा गिना करो, और बेचने वाली प्राइस को हमेशा राउंड ऑफ करके कम गिना करो। अब नीचे आओगे, अब आप देखना है भाई, अभी आ रहा है शॉपिफाई। शॉपिफाई क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि इसको मैं अपने शॉपिफाई से कनेक्ट कर सकता हूं। मैं अपना शॉपिफाई का कोई भी अगर वो बनाता हूं, क्या कहते हैं, स्टोर, तो शॉपिफाई पे होता यह है कि आप अपने प्रोडक्ट्स अटैच करते हो किसी और वेबसाइट से, बनता जी। देखें कितने का, आप अगर जुगाड़ू हैं पाकिस्तान में तो आप एक ये वीडियो सर्च करिएगा, हैं सर वो तो 1 महीने के लिए देता है $1 अगर आप 1 महीने में भी मेहनत करें ना तो आप उस एक के 50 बना सकते हैं। मैंने बनाया था, वो 3 दिन के लिए था, उसके बाद उसने कहा बहुत खत्म हुआ। मैंने कहा मैं पैसा देता हूँ भाई। ये क्या यार मन लगे 11 दिन पहले आई है और बोले हाँ, तो फिर भाई 11 दिन पहले आई है, कुछ तो होगा ना भाई। और 11 दिन में 2000 व्यूज भी आ गए, चलो सही है, सही है। 7 महीने पहले आई है, 14,000 व्यूज हैं, सही है भाई। खोलो, ट्राई करो, हैं भाई, खोल के देखोगे तो पता चलेगा क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा। भाई देखो, अगर आप $1 डाल के चेंज करोगे ना, अपना खुद का नुकसान करोगे। इस वजह से, क्योंकि शॉपिफाई पे ये होता है कि अगर आप उस पर 1 मिलियन सेल्स पे होता है या कितने होता है, 1 लाख सेल्स पे होता है। 1 लाख सेल्स पे वो आपको एक चीज भिजवाता है आपके घर पे, वो एक छोटा सा ना स्टील का होता है शायद, शॉपिफाई का खुद का एक आइकन होता है वो, समझो, वो आपके घर पे भिजवाता है, जो एक अच्छा खासा महंगा बिकता है। अगर आप उसको ओपन मार्केट में बेचो ना, आराम से आपको $3-4 हज़ार का बिक जाता है। हाँ तो ये $20,000 जी। तो भाई में ऐसा क्या होता है? भाई 1 लाख सेल्स करना कोई आसान काम थोड़ी होता है किसी का। तो वो जब आप आपको एक समझ लो, जैसे YouTube का प्ले बटन आता है ना, वैसे उसका वो आता है। बट YouTube के प्ले बटन में क्या, आप YouTube पे नाचोगे भी तब भी आपको वो प्ले बटन मिल जाएगा, सही है। बट शॉपिफाई पे बिना आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ तो भाई ये देखो, अब जैसे ये था, अब इसके आ रहा था भाई एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम इतना आ रहा है। एक और है आपके पास, मैंने बताया था
आगे लगाएंगे तो इसकी प्राइस सबसे $1 में तो हमारा अकाउंट तो उसमें पाकिस्तान मेरे भाई कोई मसले की बात नहीं, किसने कहा? तो भाई तुम एक काम करना, वीपीएन खोलना, ठीक है, वीपीएन कनेक्ट करके रखना होश हवास में, डिस्कनेक्ट 1 सेकंड के लिए भी ना हो, सही है। उस पर अपनी पहले ईमेल बनाना और फिर उस ईमेल पे अपना शॉपिफाई का अकाउंट बनाना, समझ गए? वीपीएन कनेक्टेड है तुम्हारा अभी भी, ठीक है। अब जब वो शॉपिफाई का अकाउंट बन जाए ना, पेमेंट भी वीपीएन के जरिए से ही करोगे, समझे? ठीक है। सर वर्चुअल पेमेंट होती है, वर्चुअल नेटवर्क तो हर दफा दूसरे मुंह से लगा होता है, एक ही कंट्री का भी लगा। नहीं आप सुने तो सही है। उसके बाद वो अकाउंट अपनी किसी पाकिस्तानी ईमेल पे ट्रांसफर कर देना, सही है। फिर वीपीएन बंद कर देना। कैसे होगा, वो कैसे होगा? मेरे भाई अब मैं तुम लोगों को इनसे अब वही मसला है ना यार, अब इनसे कहो कार्ड दें, जरा हम अकाउंट बना रहे हैं। कार्ड दे अब बनाना तो खैर अभी मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि आप लोग इतना हो भी नहीं अभी। तो भाई देखो ट्रांसफर ऐसे होता है, फेसबुक का बताया था ना सेटिंग्स में जाके होता है, वैसे भी इसका अकाउंट सेटिंग्स में जाओगे, वहां यूजर्स में यूजर्स ऑप्शन आ रहा होगा, यूजर आ रहा होगा या पीपल आ रहा होगा या अकाउंट सेटिंग्स आ रहा होगा, वहां जाके तुम करोगे, आराम से कर सकते हो वहां, ठीक है। चलो मैं सिखा दूंगा, पहले तुम कुछ प्रोग्रेस तो करके लाओ फिर सिखाऊंगा। मैंने बनाया हुआ है तो ऐप पे, फिर तुम अगर कार्ड वार्ड मांगा तो सब कुछ मैंने पैसे के दे दिए। नहीं देखे वो तो $1 तो चले, सही है सही है। उसके बाद जब वो अगले महीने के काटेगा ना, वो फिर 34 या पता नहीं 25 अब वो 20, अब आप देखो जाहिर है आपको पता है भाई $25 कटने हैं आपके, तो आप उस पर मेहनत करके $25 कमाओ कि कम से कम आप जो वो लगाए हैं वो कम से कम वो वापस आए। अगर आप सही तरीके से भी काम करते हो ना, 2-4 प्रोडक्ट बिकेंगे और आपका सारा खर्चा पूरा हो जाएगा, सही है। कितने का है? 4 का है। अब अरे 2 चल रहा हो, 4 चल रहा हो, यहाँ पे हमें 4 का देख लिया था, ये रहा। 120 दिन तक कितने? $1 देना, 120 दिन का $1। अब तो तुम अभी भी कुछ नहीं कर रहे, तो मैं कहता हूं डूब के मर जाए बंदा। ये भी है एक, बट इसका क्या है, $1 फॉर 14 डेज। अगर आप अच्छी मेहनत करो तो $1 भी वर्थ इट है, मतलब 14 दिन में भी बंदा इससे लाखों कमा सकता है, सिर्फ 14 दिन में। ये बात बता दो जी, ऑटो डीएस से इतना बेहतरीन है। आपको टिकटॉक वगैरह जहां भी आपने चीज बेचनी है ना, ये जैसे मैं 12 दिन आ रहा था ना, यहाँ टाइम कम आ जाएगा, ऑटो डीएस में टाइम्स वगैरह क्या हो जाएंगे, कम आ जाएंगे। ये ज्यादा इजी भी है, बट भाई वो है पेड है, कितना पेड है? देख लेते हैं भाई, $30-40 तो होगा। शॉपिंग में तो $24 दे रहा है। तो 24 कितने हो गए भाई? देखो जब भी आप कोई काम शुरू करोगे, आप सबसे पहले कैपिटल लाओगे। कैपिटल वो होता है कि पैसे आपके पास भाई देखो कोई भी बिजनेस में जब ओनर पैसे डालता है ना, तो वो कैपिटल कहलाता है। तो अब वो कैपिटल आपको खुद लाना पड़ेगा, जाहिर है। नहीं है तो फिर एफिलिएट मार्केटिंग से जमा करो और उधर आओ सीधा, इन्वेस्टर ढूंढ लो, जैसे अपने अम्मा अब्बा, ठीक है। और भाई आजकल के अम्मा अब्बा ना वो होते हैं कि बच्चा कुछ करे हम देंगे पैसे, सच्ची में ऐसा होता है भाई, है। तो फिर करने वाला बनना चाहिए। तो फिर तुम किसी और पे ना इल्जाम लगा नहीं सकते कि पाकिस्तान की, जैसे ये शॉपिफाई होता है ना जिसमें आप वेबसाइट बना सकते हो, वैसे ही एक वू कॉमर्स के नाम से भी है। शॉपिफाई एक ये है कि आप यहाँ पे हर चीज मैनेज कर सकते हो आसानी से, वरना तुम यही अपना सेम टू सेम स्टोर वर्डप्रेस से बना लो, मसला थोड़ी है। वो खुद आपको वेबसाइट बना के देते हैं। बहुत आसान है बनाना, बट शॉपिफाई पे एक और मसला भी है मेरे भाई। क्या मसला है बताओ? डोमेन भाई इतने पैसे नहीं है हमारे पास अगर हम .com की जगह .p भाई .xyz ले लो, कुछ नहीं होता।
कुछ भी नहीं होगा, बस डोमेन तुम्हारी कुछ देखने में अच्छी हो। .com से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता ई कॉमर्स में। तुम .net ले लो कोई, अगर HTML की कोई डेटा है तो वो रिव्यू कराने के लिए हाँ तुम ऐड उस पे रन कर रहे हो, तुम ऐड को यूएस के हम पाकिस्तान को वो कर देंगे भाई, एग्जीक्यूट कर देंगे। उनके पास कोई है हाँ खुल जाएगी, क्यों नहीं खुलती, पाकिस्तान में कोई है हर जगह दुनिया जान में खुल जाएगी भाई। भाई .com एक देखने में अच्छी लगती है बस, .pk .us .aus उन वेबसाइट के लिए होता है, उन कंपनीज के लिए होता है कि जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, और उन कंपनीज का ये होता है भाई पाकिस्तान में अलग कारोबार चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में अलग चल रहा है, तो वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का अलग अलग करते हैं। जैसे आप खाड़ी पे जाओ तो खाड़ी का .us अलग है, .pk अलग है, .com अलग है। पाकिस्तान में खोलोगे .pk खुलेगा, VPN लगा के ऑस्ट्रेलिया का लगाओ .aus खुल जाएगा। तो मतलब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की डोमेन भी खरीदी हुई है, पाकिस्तान की भी डोमेन खरीदी हुई है। तुम VPN लगा, तो अगर आप ऐसा है तो आप उससे एक्सेस ले लें अपने पास, ठीक है। और तुम क्या कह रहे थे, कहेगा कि जैसे मेरी वेबसाइट तुम रन करते हो अपने, ऐसा ही है। तुम क्या करो, उस बंदे से कहो भाई वहां से एक पेपाल शॉपिफाई का अकाउंट बनाए, अमेरिका में बना लिया उसने, उसका एक्सेस तुम्हें दे दे, हो गया। अब एक्सेस कैसे शॉपिफाई पे से सेटिंग्स में जाओगे ना नीचे, वहां तुम्हें ऑप्शन दिख जाएगा यूजर्स का, सही है, एक्सेस तुम्हें दे दिया। अब क्या करे भाई, उससे कहो तुम अपना पेपाल इससे कनेक्ट कर दो, पेपाल उसने अपने उससे कनेक्ट कर दिया। अब जो है शॉपिफाई से तुम्हारे पैसे भी निकल जाएंगे, पेपाल से तुम अपने पेयोनीर में पैसे भी मंगवा लोगे। आसान है काम, तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत आसान है, बट एक मसला है कि बस पाकिस्तान में रहते हुए आपको पेपाल चाहिए। समझ आ गया, होपफुली एफिलिएट और ड्रॉप शिपिंग का समझ आ गया होगा दोनों पार्ट, ठीक है। और वैसे ही जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में एक आपने अकाउंट बनाया था सब जगह, और ड्रॉप शिपिंग का भी वैसे ही एक अकाउंट बनेगा, क्योंकि भाई ट्रैफिक तो लानी है। ऑर्गेनिकली अगर आप ऐसे चाहोगे भाई बस वेबसाइट बनी और दबा के एड रन कर दें, नहीं हो सकता, ठीक है। आपको कम से कम अपने पेज पे एक आध महीना या आधा महीना उस पे वीडियोस के जरिए से, पोस्ट तो भूल जाओ, वीडियोस के जरिए से अच्छा कंटेंट डालना पड़ेगा ताकि लोगों की इंगेजमेंट है, फिर आप उस पे एड रन करोगे, ठीक है। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लेके चलो, बहुत अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करके देता है। सिर्फ एक एफिलिएट मार्केटिंग से अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आप हर जगह अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, 10-12 हज़ार डॉलर आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से, बट उसके लिए भैया भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सच्ची बात बताओ, ठीक है। अब उसके बाद है क्या, खुद का स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या होता है भाई, नया काम, कुछ भी। सब यहाँ सोसाइटी में रहते हैं, सही है, कराची में रहते हैं। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम तुम्हें दिखती है जिसका सॉल्यूशन तुम खुद दे सकते हो, बताओ बताओ बताओ। देखते हो सुबह हैं, सुबह उठते हो, जब पहली बार फोन हाथ में आता है तो क्या करते हो, व्हाट्सएप देख रहे होते हो, अलार्म बंद कर रहे होते हैं, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप देख रहे हो, मैं व्हाट्सएप बाद में देखता हूँ, मैं पहले ईमेल देखता हूँ। मुझे पता है भाई, मैंने देखो अभी मैं सबको कहूँ ना यार कोई मसला हो तो मुझे ईमेल करना, एक भी मसला ही नहीं आएगा, ऐसा है, क्योंकि आपको क्या ईमेल में इतनी जान जाएगी, यूट्यूब कर लो, सही है। बट पता नहीं है, अब्दुल नाफी 874, सिंपल सी तो है यार, सही है। तो जितना उस चीज को मुश्किल होगी ना, उतना आप कहोगे यार छोड़ दो इसको, तो वो जितनी चीज आपके लिए मुश्किल होगी आप भाई नहीं करोगे। अब ईमेल मार्केटिंग में होता है कि भाई मैं हूँ रोजाना खोलने वाला, तो मेरी ईमेल कहीं से भी निकल जाएगी, आप सबकी ईमेल मैं निकाल के दिखा देता हूँ, घर का एड्रेस, फोन नंबर, घर के फोन नंबर, घर में कितना अफराद हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, सारी डिटेल निकल जाएगी आराम से आज के जमाने में, ठीक है। तो हो ये सकता है कि अब जैसे ये है, इन्होंने अपना बताया कि भाई ये, ठीक है, अब इसको तुम ईमेल कर सकते हो, ये एक था, सही है। मैं बैक करूंगा, अब मैं आता हूं, ये कॉफी फेस्ट करके नाम है, इसके अबाउट में आता हूं, इसकी भी वेबसाइट है, वेबसाइट सबकी देखेगी भाई। अब इसकी ये वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट उससे अच्छी बनी हुई है, सही है। अगर आप चाहते हो कि आप इसको भी और अच्छा कर सकते हो तो आप जरूर करो भाई। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं,
जैसे ये देखो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये देखो, जैसे ये समझ तो आ रहा होगा ना क्या है ये। वेबसाइट का पहला स्क्रॉल करके फिर नीचे, फिर स्क्रॉल करके ये नीचे, फिर स्क्रॉल करा, फिर स्क्रॉल करा, फिर आकर में आपका फुटर आ गया। ये आपका एक पेज कहलाता है एक वेबसाइट में। अब उसको इसमें कितनी डिटेलिंग चाहिए, नहीं मेजरमेंट नहीं होती। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 जी। अब जैसे ब्लॉग्स का अलग सेक्शन डाला जा रहा है, ब्लॉग्स का अलग पेज बना होगा, क्लाइंट्स के रिव्यूज का यहाँ से भी एक हल्का सा ग्लिम्स दिया जाता है और उसके बैक एंड में पूरा उसका काम किया जाता है। अब देखो यहाँ रिसेंट वर्क्स था, सिर्फ 3 दिए हुए हैं। इस पे और रिसर्च जाऊंगा तो 10-15 और लिखे होंगे पीछे। ये क्या था, माय डिजाइनिंग सर्विसेज ये है। एक पे क्लिक करूंगा तो उसको फिर एक डिटेल में डिफाइन करा हुआ होगा। ये था माय एक्सपर्टाइज, इसका कोई नहीं होगा और इसका कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि सामने वाले की चीज क्या है। सर्विसेज की वेबसाइट है, जैसे अगर कोई बंदा डॉक्टर है, अब डॉक्टर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा अपॉइंटमेंट बुक करेगा, ये तो नहीं बताएगा हड्डी कैसे जोड़नी है। क्या कह रहे हो? गाड़ियों की सर्विसेज से रिलेटेड है, अब उसकी थीम डिफरेंट है भाई। $300-400, $250, $400, $300 पर वेबसाइट। 4-5 पेजेस, 4 पेजेस पर पेज का हिसाब नहीं होता। एक पेज की वेबसाइट क्या बनाओगे, पोर्टफोलियो थोड़ी बना रहे हो। $300, $350 सही है। लाख, 1.25 लाख भाई। देखे पाकिस्तानियों का ना मसला ही है, तो मैं वो 1 साल का डिप्लोमा करो, उस 4 साल के बैचलर से अच्छी वेबसाइट बना लोगे तुम, बिना किसी इंटर्नशिप की जरूरत के। इतना अच्छा ट्रेन करते हैं, फीस उससे भी कम है। हैं? नहीं भाई, मैं आपको एक वो बता रहा हूँ मार्केट किस तरीके से खराब होती है पाकिस्तान में। अब एपटेक शेड्यूल करो और उस वीक की बिहाफ पे आप अपनी ये सारी सर्विसेज है ना, इन सारी सर्विसेज को अपने ही काम में यूटिलाइज करो। अपने काम में यूटिलाइज करोगे तो एक पेज बनाओ, दूसरा पेज बनाओ, 2-4 पेजेस बनाओगे, उस पर काम करोगे, तभी आगे बढ़ सकते हो, वरना नहीं बढ़ पाओगे। और होगा कुछ भी नहीं, तुम एक पेज आज एक वेबसाइट चला रहे हो, कल दूसरी, उसके बाद तीसरी, चौथी के बाद तुम खुद कहोगे यार मुझे खुद टाइम नहीं मिल रहा, तुम अपने दोस्त से कहोगे सीख लो यार, दोनों साथ काम करते हैं। फिर ऐसा ऐसा करके तुम्हारी खुद की भी टीम क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो टीम में अगर तुम्हारा वो है ना कि एक गोल है भाई, कि गोल क्या है तुम्हारा, ठीक है, मेरा गोल है भाई गाड़ियां लेनी है, ठीक है, मेरा गोल क्या है भाई, जहाज उड़ाना है। मैंने उड़ाया, सच्ची में उड़ाया है, बिना पायलट के भी उड़ा सकते हो सच्ची में। अगर तुम यहाँ से दुबई जाते हो ना, बहरहाल कॉन्फिडेंस बहुत है, बट पहली बार तो ज़ाहिर है सबका होता है भाई। अब उस क्लास में इत्तेफाक से हुआ, मेरे समझो वो दोस्त भी बन गए थे। वो दोस्त स्टूडेंट कम, मेरे सब सारे स्टूडेंट से दोस्ती हो जाती है भाई, स्टूडेंट टीचर नहीं, वो दोस्त हो जाता है। तो अब वो थे कोई समझो 42 या 35-40 इस एज के थे वो, बट वो बंदा इतना नाइस था। उसने कहा भाई क्या हुआ, आराम से पढ़ाओ, कोई हरकत करे निकाल दो बाहर। मैंने कहा हाँ ये भी अच्छा है। पहले दिन पढ़ाया, दूसरे में पढ़ाया, चौथे दिन 5 बच्चों को बाहर कर दिया सच्ची में।